बहुत से लोग ये बात जानना चाहते हैं, इंडिविजुअल्स, कंसल्टेंट्स, कॉर्पोरेट के लोग, कि अपनी क्रिएटिव प्रोसेस को कैसे एनहांस करें। मैं समझता हूँ पिछले 10 सालों में मुख्तलिफ क्लाइंट्स को कंसल्ट करने के बाद मैं कुछ पॉइंट्स और कुछ नतीजों पर पहुँचा कि अगर इन स्ट्रैटेजीज़ को कोई अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लेकर आए तो अपनी क्रिएटिव प्रोसेस को एनहांस कर सकता है और क्रिएटिव प्रोसेस को बढ़ा सकता है। आइए इस वीडियो में आपके साथ वो स्ट्रैटेजीज शेयर करता हूँ। स्ट्रैटेजी नंबर 1, एम्ब्रेस क्यूरियोसिटी। कोशिश कीजिए आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी टास्क पे आप काम करें, फॉरन जजमेंट की तरफ ना जाइए। ट्राई टू बिल्ड क्यूरियोसिटी अबाउट दैट प्रोसेस, ट्राई टू बिल्ड क्यूरियोसिटी अबाउट दैट प्रोजेक्ट। अपनी थिंकिंग को लेकर बहुत ज़्यादा जजमेंटल ना हो, क्यूरियोसिटी शो करें, सवालात पूछें, मल्टीपल एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करें। फ़ौरन डिसीजन पर आ जाना, फ़ौरन राय कायम करने से क्या होता है, आपका क्रिएटिव प्रोसेस डैमेज होता है। अक्सर देखा गया किसी सिचुएशन में हम फ़ौरन नतीजे पर पहुंच जाते हैं बग़ैर सवाल किए, बग़ैर एक्सप्लोर किए, बग़ैर टाइम दिए। मुझे हार्वर्ड के प्रोफेसर क्लेटन का जुमला बेहद पसंद है। वो कहते हैं, जिस जगह पर आपने टाइम इन्वेस्ट ही नहीं किया ना, उस जगह से कभी रिटर्न मत एक्सपेक्ट करेगा। अगर आप क्रिएटिव प्रोसेस को एनहांस करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ क्यूरियोसिटी को एम्ब्रेस करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 2, स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। अपने कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है। हमारे रिसर्च सर्वे के मुताबिक मेजॉरिटी 95% पीपल हैव अ विक्टिम माइंडसेट। खाली 5% लोगों का माइंडसेट लीडरशिप माइंडसेट होता है, वो लीडर ही बनते हैं। हमारे मेजॉरिटी फॉलोअर्स की है। वो क्यों है? बिकॉज हम अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। हमारे यहाँ देखा गया वही लोग कामयाब है जिनका क्रिएटिव प्रोसेस बहुत एनहांस्ड है, जिनका क्रिएटिव प्रोसेस ग्रो कर सके। पर ये कौन लोग हैं जो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। इनके अंदर ज़्यादा हिचकिचाहट नहीं होती, हर काम को डर डर के नहीं कर रहे होते। ये अपने माइंडसेट में, अपनी मेंटालिटी में क्लियर होते हैं कि मुझे लीडर ही बनना है, मुझे अपने अगर क्रिएटिव प्रोसेस को बढ़ाना है तो मुझे एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। आई लव दिस फ्रेज फ्रॉम अ बुक द वन थिंग। वो कहता है, मैजिक हैपेंस एट एक्सट्रीम। अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो और अपनी क्रिएटिव प्रोसेस को एनहांस करना चाहते हो तो एक्सट्रीम पर जाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। यूजली बहुत से शायरों को देखा गया वो रात को शायरी लिख रहे होते हैं। यूजली बहुत से सक्सेस कोचेस को देखा गया कि वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वॉक कर रहे हैं, और कमाल के आइडियाज़ सुबह सुबह के वक्त या बहुत रात को लेट नाइट उनके जहनों में आते हैं। बिकॉज ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ा होता है, एक्स्ट्रा टाइम दिया होता है। प्रोजेक्ट को जब तक ख़त्म ना कर लेना इनको नींद नहीं आती। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से निकलिए, यानी तभी मुमकिन होगा जब आप माइंडसेट में, अपनी मेंटालिटी में अपनी माइंडसेट को अपग्रेड करें और ये रियलाइज़ करें कि मुझे अपनी क्रिएटिव प्रोसेस को एनहांस करें। पॉइंट नंबर 3, डाइवर्जेंट थिंकिंग। कोशिश कीजिए एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशंस निकालने की कोशिश कीजिए। एक सोल्यूशन पर हाँ ना कीजिए, एक ही सोल्यूशन पर पॉजिटिव ना होइए, मल्टीपल सोल्यूशंस निकालिए, मल्टीपल आइडियाज़ को एक्सप्लोर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर कर सकता हूँ, अब इसके मल्टीपल जवाब हो सकते हैं। ऑनलाइन, गूगल, किताबों में, टेड टॉक्स पर, यूट्यूब पर, HBR पर, बेशुमार जगहों पर लोगों ने बात की कि कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे कर सकते हैं। जब आप उन बहुत सारी आइडियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे तो आपकी थिंकिंग भी डाइवर्जेंट होगी। आप मल्टीपल आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने के बाद मल्टीपल प्रोसेस को देख रहे होंगे। सिमिलरली बाज़ जब हम एक ही सिचुएशन की एक ही आंसर को लेकर सहमत हो जाते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हमारा क्रिएटिव प्रोसेस एनहांस नहीं हो रहा होता। पॉइंट नंबर 4, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड रिफ्लेक्शन। जितना ज़्यादा आप अपने आप को पीस में लेके जाएंगे, जितना ज़्यादा आप किसी भी सिचुएशन में रिफ्लेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपका क्रिएटिव प्रोसेस इन्हांस्ड होगा। हमारे दीन ने भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है रिफ्लेक्शन के ऊपर। वो कहते हैं ना, 1 मिनट रिफ्लेक्शन इज़ इक्वल टू 1000 आवर्स ऑफ प्रेयर। उसकी बुनियादी वजह कि रिफ्लेक्शन की बहुत बड़ी अहमियत है, बिकॉज ये आपको अपने आप से करीब करती है। रूमी भी कहते हैं ना, यू आर द एंटायर यूनिवर्स। हमारे अंदर पूरी कायनात छुपी है, ज़रा अपने अंदर झाँक के तो देखो। लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे, और जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर क्रिएटिविटी का एक दरिया है। आपके पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्ट करने की कमी। और रिफ्लेक्शन विद माइंडफुलनेस इज रियली इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 5, कोलैबोरेट एंड ब्रेनस्टॉर्म। यूजली देखा गया है कि एक इंसान का एक लिमिटेड प्रोसेस था, लिमिटेड थिंकिंग प्रोसेस था, लिमिटेड क्रिएटिविटी प्रोसेस था, लिमिटेड एनर्जी थी। लेकिन जब उसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान के साथ कोलैबोरेट किया और उसने किसी दूसरे इंसान के साथ कोलैबोरेट किया तो एनर्जीज कंबाइन हो गई, क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ गई। कोलैबोरेशन से हमारा क्रिएटिव थिंकिंग ग्रो करता है, बिकॉज जब मल्टीपल आइडियाज़ आते हैं, जब मल्टीपल लोग साथ बैठकर किसी सिचुएशन को सोचते हैं तो बहुत बड़े बड़े धमाके हुए हैं। मुझे साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विद व्हाई बहुत पसंद है। उस किताब का एक ही टेक अवे जो मुझे समझ आया कि ज़िंदगी में जितने भी क्रिएटिव लोगों ने कुछ बड़ा किया, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो एप्पल हो, वो किसी भी इंसान ने अकेले नहीं किया। वो मल्टीपल लोगों की क्रिएटिविटी थी जो कि कंबाइन हुई और लोगों ने कोलैबोरेट किया और दुनिया में किसी क्रिएटिव प्रोसेस को ईजाद किया और इस प्रोडक्ट को बाहर लेकर आए।